गुड मॉर्निंग। लिमिट्स यानी सीमाएं डेफिनेशन में अपने पढ़ा था लिमिट a प्लस f of x is equal to लिमिट s टेंड टू a माइनस f of x, ठीक, लिमिट एग्जिट यानी सीमाएं विद्यमान हो, सीमाएं विद्यमान। सेकंड पॉइंट इसमें लिमिट s to a प्लस f of x is equal to लिमिट s to a माइनस f of x is equal to infinity, is equal to infinity, ठीक है। लिमिट s to a प्लस f of x is equal to infinity हो, या लिमिट s to a माइनस f of x is equal to infinity। तो लिमिट does not exist, ठीक, सीमाएं विद्यमान नहीं होगी, सीमाएं विद्यमान नहीं होगी। थर्ड नंबर लिमिट s a प्लस f of x इज इक्वल टू L1, ठीक, कोई भी फाइनाइट नंबर, ठीक है, फाइनाइट यानी परिमित मान, परिमित मान लिमिट s टेंड a माइनस f of x इज इक्वल टू L2, ये भी फाइनाइट वैल्यू, परिमित मान। तो लिमिट does not exist, लिमिट does not exist, सीमाएं विद्यमान नहीं होगी, सीमाएं विद्यमान नहीं होगी, यानी लिमिट s to a प्लस f of x इज इक्वल टू लिमिट a माइनस f of x, ठीक है, a माइनस f of x। तो लिमिट एग्जिट यानी सीमाएं विद्यमान होगी और जो वैल्यू आनी चाहिए वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, ये फाइनाइट मान, परिमित मान होना चाहिए, परिमित संख्या होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड है लिमिट s to a प्लस f of x लिमिट s to a माइनस, ठीक है, a माइनस f of x इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। नॉट डिफाइंड वैल्यू है, एक परिभाषित संख्या होती है, अगर इनमें में किसी के भी मान इंफिनिटी आए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमाएं विद्यमान नहीं होगी, या लिमिट s to a प्लस f of x इज इक्वल टू L1 और लिमिट s to a माइनस f of x इज इक्वल टू L2। कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? फाइनाइट वैल्यू, परिमित मान आए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अपने पास लिमिट के लिए लिखा था मैंने कि LHL इज इक्वल टू RHL, LHL इज इक्वल टू RH, इक्वल एंड फाइनाइट, इक्वल एंड क्या होना चाहिए? फाइनाइट,
तो ये तो अपने पास RHL, ये क्या बन जाएगा LHL। RHL और LHL दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल एंड फाइनल यानी परिमित और समान होना चाहिए। तो यहाँ से 3 कंडीशंस, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है, बीजगणितीय सीमाएं, ठीक, let if limit s to a f of x s to a f of x is equal to L and limit s to a g of x is equal to m, g of x is equal to m, then first limit s to a f of x plus g of x, f of x plus g of x is equal to limit s to a f of x plus limit s to a g of x is equal to L plus m, L plus m, second limit s to a f of x minus g of x, f of x minus g of x is equal to limit s to a f of x minus limit s to a g of x is equal to L minus m, L minus m. Third, limit s to a f of g of x, f of g of x is equal to limit s to a f of x into limit s to a g of x is equal to L m, okay. Fourth, limit s to a f of g of x is equal to limit s to a f of x upon limit s to a g of x is equal to L upon m, L upon m, but limit s to a g of x not is equal to 0, ये जो मान है ये 0 पॉसिबल नहीं है। फाइंड लिमिट s to a lambda f of x या g of x is equal to lambda limit s to a g of x, lambda कांस्टेंट वैल्यू नियतांक है अपने पास, तो ये फाइंड अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ठीक है। आगे अपन पढ़ने वाले मेथड ऑफ लिमिट्स। Method 2
solve limits, method to solve limit सीमाएं हल करने की विधि, सीमाएं हल करने की विधि, सीमाएं हल करने की विधि। फर्स्ट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मेथड। ठीक, समक्ष प्रतिस्थापन विधि, समक्ष प्रतिस्थापन विधि, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, समक्ष प्रतिस्थापन विधि। ये अपन बात करें दो टाइप की वैल्यू, जैसे में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में समक्ष प्रतिस्थापन विधि जैसे अपन अप्लाई करेंगे, ठीक, तो दो वैल्यू आने वाली, फाइनाइट वैल्यू, परिमित मान, दूसरा इनडिटरमिनेट, फॉर्म, निर्धारित रूप। ठीक, जैसे मान लो फाइनाइट वैल्यू है तो अपने पास लिमिट है, परिमित जो मान आएगा वो लिमिट का मान होगा, सीमा की वैल्यू। ठीक है, और इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए अनिर्धारित रूप, तो आपको क्या करना है, कुछ मेथड और वो आपको अप्लाई करना है, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा रेशनलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइजेशन मेथड, थर्ड है टेक्नोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि, ठीक है, रेशनलाइजेशन परिमेयकरण विधि, तीसरी है त्रिकोणमिति, सीमाएं, तो अपने पास फर्स्ट फाइनाइट वैल्यू, परिमित मान, इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो यहाँ से यानी तीन मेथड इसमें आएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, गुणनखंड विधि, परिमेयकरण विधि और त्रिकोणमिति। कुछ एग्जांपल देखते हैं। लिमिट एक्सटेंड वन एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट एक्सटेंड वन एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट एक्सटेंड वन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में समक्ष प्रतिस्थापन विधि, सबसे पहले पुट करो लिमिट एक्सटेंड वन, और जैसे मैं पहले रखूंगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 2 कैसा नंबर है, फाइनाइट नंबर, तो इस लिमिट की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 2, तो लिमिट एक्सटेंड वन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो लिमिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 2। सेकंड देखिए, लिमिट एक्सटेंड टू पाई बाई 2,
लिमिट एस टेंड टू पाई बाई 2 और लिमिट एस टेंड पाई बाई 2 लेंगे तो ऐसे sin x अपने पास, ठीक है, वैल्यू पुट करो। जैसे मैं वैल्यू पुट करूं तो sin पाई बाई 2 और sin पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आएगा 1। इसका फाइनाइट वैल्यू आ रही है अपने पास, परिमित मान है, ये लिमिट की मान होगा, ठीक है। थर्ड अपन लेंगे लिमिट s टेंड टू 1 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6। लिमिट अप्लाई करो, s टेंड 1 रख रहा हूं मैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस 6, तो ये 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8 अपॉन 1 प्लस 6 7 8 अपॉन 7, तो ये भी फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 अपॉन 7। यानी जब भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट अप्लाई करने में फाइनाइट नंबर जो आएगा, परिमित मान आएगा, तो वो अपने पास लिमिट का मान हो जाएगा जो लिमिट है, ठीक है। अगला 4 नंबर लिमिट s टेंड टू 2 x की पावर 3 माइनस का 2x माइनस 4 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखना ध्यान से, लिमिट s टेंड टू जैसे 2 रखो 2 की पावर 8 माइनस 2 इंटू 2 4 और माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 और प्लस का 8, ये वाली वैल्यू उसको 0 बनने वाली, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस का 2 2 और 4 6 माइनस 6 0। इसमें तो 0 upon 0 बन रहा है और 0 upon 0 n इधर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस फंक्शन जो आपको फैक्टराइजेशन नजर आ रहा है, यानी इसका आप फैक्टर लिख सकते हैं। इसका x = 2 पर 0 बनना है, तो x = 2x का फैक्टर होगा, यानी x बराबर 2 पर 0 तो x - 2 इसका फैक्टर होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां x - 2 इसके फैक्टर कर दूं, इसमें x - 2 से डिवाइड करो, x की पावर 3 माइनस का 2x - 4 और x - 2 से डिवाइड होगा x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x से, x की पावर 3 x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 2x स्क्वायर बनने वाला -2x और माइनस का 4। अब 2x स्क्वायर में डिवाइड करो x से, प्लस का 2x बनने वाला प्लस का 2x, जैसे मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई हुआ -2 से, माइनस का 4x, ये माइनस और ये वाला टर्म प्लस बनेगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2x प्लस के 4x तो प्लस के 2x और माइनस का 4 बनने वाला, x का डिवाइड करो, प्लस कितनी बार आ जाएगा 2 टाइम्स, कितना हुआ 2 टाइम्स होगा, तो यहां से वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2x माइनस का 4 ये प्लस तो ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा 0 1। इसका इसके जो फैक्टर गिरे मैंने देखा जैसे लिमिट s टेंड टू x - 2 फैक्टर तो ये आएगा, सेकंड आएगा अपने पास x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस के 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ठीक है। देखना ध्यान से, अब लिमिट अप्लाई करो, ये टर्म तो देती है ये 0 2 4 2 into 2 4 और 2 ये तो 10, इसमें ये वाला वैल्यू तो सही है अपने पास फाइनाइट वैल्यू तो गड़बड़ हो वो ये वाली वैल्यू गड़बड़ कर देगी x - 2, क्योंकि ये 0 बन रहा है और जैसे ही आपको ये 0 बनेगा इसके वेक्टर, तो देखना ऐसे लिमिट s टेंड टू बन जाएगा x - 2 x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 अपॉन में फैक्टर होगा x स्क्वायर
देखना ऐड करने में कितना आना चाहिए, माइनस का 2x प्लस 2, माइनस 2x माइनस x प्लस का 2 बन रहा है। ठीक है, तो देखना लिमिट s टेंड टू x माइनस 2 से ऐसे ही आएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 अपॉन में x कॉमन लो, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 2 बनने वाला। ठीक है, इन दोनों टर्म में से x माइनस 2 कॉमन आएगा, तो ये x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2 और x माइनस 2, वही अपने पास लिमिट s टेंड टू कितना हो जाएगा 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो। अब लिमिट अप्लाई करो, 2 रखो, ये तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर 2 और प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन में 2 माइनस 1, 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10, 10 अपॉन 2 माइनस 1 1, तो आंसर आएगा 10। तो इस लिमिट की जो वैल्यू लिमिट s टेंड टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसकी जो वैल्यू होगी वो अपने पास कितनी आएगी 10।